अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद राठौर अमेरिका से हाज़िर हूँ। आज मैं एक अहम इशू के ऊपर बात करूँगा। उम्मीद है कि आप मेरी पूरी वीडियो सुनेंगे और अगर आपको पसंद आ जाए तो आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अहम इशू जो इस वक्त हर एक की ज़ुबान के ऊपर है वो ये है कि कश्मीर के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान का किरदार और मुस्तकबिल के इम्कानात या मुस्तकबिल का लाहेअमल। देखें, जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान के किरदार से मुतल्लक सवाल है तो बिलाशुबा पाकिस्तान की हुकूमतों ने कश्मीर के सिलसिले में असूली तौर पर कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत की हमायत की, सफारती सतह पर और सियासी सतह पर। लेकिन जो भी हमायत उन्होंने की वो किस हद तक इस हमायत में कामयाब हो सके, किस हद तक नहीं हो सके, इसका जवाब आपके पास भी है और इसका जवाब उनको खुद भी मालूम है। जाहिर है कि 73 साल हो गए और उसके बाद अगर हमारी प्रोग्रेस ऐसी नहीं है कि जिस पर हम फ़ख्र कर सकें या इत्मीनान कर सकें, तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, कोई कोताही हुई है। और जब इंसान गलती करता है, इंसान है, ख़ता का पुतला है, तो उसको जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उसको नदामत भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है और उन गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो कोई गलती का एतराफ़ ही नहीं कर रहा, और अगर कहीं है भी है तो कोई ये बरमला इजहार नहीं कर रहा कि अब इन गलतियों का अजाला क्यों कर मुमकिन हो सकता है। तो अब मैं बहैसियत कश्मीरी और पाकिस्तान के एक खैर ख्वाह की हैसियत से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितना भी पाकिस्तान ने किया, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। मुझे पाकिस्तान की लिमिटेशंस का पता है, मजबूरियों का पता है, और हम मज़ीद पाकिस्तान को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि हम कश्मीरी, अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें ये फ़ैसला करना है कि हमने आगे कौन सा लाहे अमल इख्तियार करना है। या तो आप पाकिस्तान को दे दें आज़ादी का मसला और बस पाकिस्तान से गिले शिकवे करें और पाकिस्तान को एक ठेका दे दें कि वो ठेका लेकर बग़ैर किसी इवज़ के आपको कश्मीर लेकर आपको दे देगा। तो अगर आपकी ये तवक्कुआत हैं तो मेरा ख़्याल है कि आप ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, या आप आज़ादी से आपको कोई प्यार नहीं, आप वैसे ही मजाक कर रहे हैं अपने साथ भी और मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ भी। लेकिन अगर आपको सचमुच आज़ादी चाहिए तो फिर आपको फ़ैसला करना होगा कि क्या मौजूदा सूरत हाल आपको कबूल है या आपको आउट ऑफ बॉक्स कोई डिसीजंस लेना होंगे। आप देखें, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग हैं वो तो 8 लाख भारतीय फ़ौजों की मौजूदगी में बेइंतहा कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी से अपनी आज़ादी की तहरीक को चलाया है और एक यूनिक तारीख़ रकम की है, वो सब के लिए बायसे फ़ख्र है। ये अलग बात है कि 47 में मकबूजा कश्मीर के लोगों की सोच कुछ और थी और वो पीछे रह गए थे, जिसका खमियाजा अभी भुगत रहे हैं। और अभी आज़ाद कश्मीर वाले लोगों की यही सूरत हाल है कि जो किरदार 1947 में मकबूजा कश्मीर के लोगों का था, मेरा ख्याल है उससे मिलता जुलता किरदार अभी आज़ाद कश्मीर के लोग या सियासतदान अदा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या यही किरदार हमारा जारी रहना चाहिए और हमें कुछ करना चाहिए। अगर कुछ नहीं करना चाहिए तो बस बिस्मिल्लाह करके आप बैठ जाएं और अपनी दुकानें बंद कर दें और आज़ादी का नाम लेना बंद कर दें। और अगर आपको आज़ादी चाहिए अपने लिए, मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए, तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि उसके लिए आप कुर्बानियाँ भी दें, उसके लिए आप मैदान में भी आएँ, उसके लिए आप अपने वसाइल को भी खर्च करें, अपनी जानों को भी हथेली पे रखें। और जो भी आप कर सकते हैं, जिस भी
सिलसिले में, जिस भी महाज पर, वो आप ज़रूर कीजिए। मेरी नज़र में दो इसके हल हैं या दो तरीक़ाकार हैं जिन पर कश्मीरी चलकर आज़ादी की तरफ कुछ पेशरफ्त कर सकते हैं। एक तो ये है कि बैरूनी दुनिया में जो सारे कश्मीरी मौजूद हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं या मकबूजा कश्मीर से, उन सब को एक होकर कोई बड़ा रेडिकल स्टेप लेना होगा और पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर की आज़ादी के लिए एक मूवमेंट, मास मूवमेंट जो है वो बिल्डअप करना होगी। जो कश्मीरी लोगों की मिजरीज़ हैं, एट्रॉसिटीज़ हैं, उनकी प्लाइट है, तो उसको आम जो दारुल हुकूमतें हैं, दारुल खिलाफे हैं, बड़े शहर हैं, उनकी स्ट्रीट्स पर ले जाना होगा। लोकल अमेरिकन्स को, कैनेडियन को, यूरोपियन को अपने साथ मिलाना होगा। उसके लिए हमें मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करना होगा और डेफिनेटली हम सफारती महाज पर एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और हम हिंदुस्तान को मजबूर कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन को मजबूर कर सकते हैं और बाकी हुकूमतों को मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी हमायत हमें मिल सकती है और न सिर्फ मुस्लिम दुनिया की बल्कि जूश और क्रिश्चियंस और दूसरे लोग भी हमारी हमायत कर सकते हैं अगर हम कश्मीर के इशू को दुनिया के सामने सही पर्सपेक्टिव में, सही तनाज़र में पेश करें। और वो तनाज़र यही है कि कश्मीर का मसला ह्यूमन राइट्स का मसला है, इंसानी हकूक़ का मसला है और फंडामेंटल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मसला है, प्लेबिसिट का मसला है, रेफरेंडम का मसला है। कई मुल्कों में ये रेफरेंडम हो चुका है, तो कश्मीर में क्यों नहीं, वहाँ भी होना चाहिए। तो ये काम तो हम सारे लोग मिल के कर सकते हैं, बजाय इसके ऊपर कि हम महज पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करें या आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों को क्रिटिसाइज़ करें जिन बेचारों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी बात जो हम कर सकते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर, जिसको आज़ादी का बेस कैंप कहा गया था, वो ना तो अनफॉर्चुनेटली बेस कैंप बन सका और ना ही आज़ाद कश्मीर के लोगों के बेसिक मसाइल हल किए। वहाँ एहसास महरूमी भी है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है, रोडों की बुरी हालत है, स्कूलों की बिल्डिंग्स नहीं हैं, अगर बिल्डिंग्स हैं तो उस्ताद हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है, उनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, उनकी सिलेक्शन का कोई तरीक़ाकार नहीं है। ये हमारी ज़राअत का हाल भी बहुत बुरा है, टूरिज़म ना होने के बराबर है। हालांकि टूरिज़म एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि वहाँ कश्मीर के लोग वो टूरिज़म के ज़रिए अपना बजट सरप्लस कर सकते हैं। लोकल इंडस्ट्री नहीं है, नौजवान डिग्रियां ले रहे हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। उसकी एक वजह तो ये है कि आपका जो निज़ाम तालीम है वो क्लर्क पैदा करता है, वो कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर्स पैदा नहीं कर रहा। उस सारे निज़ाम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है। लिहाजा हमारे सामने दो महाज हैं, एक महाज इंटरनेशनल सतह पर है कश्मीर की आज़ादी के लिए और दूसरा महाज हमारे सामने जो आज़ाद कश्मीर है, वहाँ से नेपोटिज़म, करप्शन, बरादरीज़म का ख़ात्मा करना और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, वहाँ कैपेसिटी सारे डिपार्टमेंट्स की बढ़ानी और उसको माली तौर पर बाख्तियार बनाना और वहाँ के वसाइल को मज़ीद पैदा करना और जो वसाइल ऑलरेडी हैं उनमें अपना जो जायज़ हिस्सा है वो हमने लेना। जब तक इन दो महाजों के ऊपर, जहाँ आज़ाद कश्मीर के महाज पर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का फ़र्ज़ है, तमाम पढ़े लिखे लोगों का फ़र्ज़ है कि वो उन्होंने जो तोक बरादरीज़म के अपने गले में लटका रखे हैं, जो अपनी पार्टियों के तोक अपने गले में लटका रखे हैं, अपने मफादात के तोक अपने गले में लटका रखे हैं, उससे बाहर निकलें। बजाय इसके कि आप हमेशा जो है वो इस्तेमाल होते रहें, कभी बरादरीज़म के नाम पर, कभी किसी शख्सियात के पीछे। आप इससे बाहर निकलें और नौजवान लोगों को, यंग लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सामने लेकर आएँ, जो टैलेंटेड लोग हैं, चाहे उनका किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ हो, चाहे वो छोटी बरादरी है या बड़ी है। आप टैलेंट के पीछे जाएं, शख्सियात के पीछे ना जाएं, बरादरी के पीछे ना जाएं। और जो बैरून मुल्क कश्मीरी डायस्पोरा है, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने उन भाइयों की आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सपोर्ट करें। और डायस्पोरा के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ PhD लोग भी हैं, बैरिस्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं,
हर तरह की क्वालिफ़िकेशन रखने वाले, तजर्बा रखने वाले जहाँ दीदा लोग हैं, जिनके अंदर ये बरादरीज़म और ये छोटी छोटी जो लग़ज़िशें हैं, छोटी छोटी जो बिदतें हैं, जिनका ना तो इस्लाम के अंदर कोई तसव्वुर है और ना जमहूरियत के अंदर है, ये भी इन लोगों में नहीं है। तो ये लोग आज़ाद कश्मीर के लोगों आपकी हेल्प करेंगे, आपके पीछे खड़े होंगे, लेकिन ये जदोजहद का आगाज़ आपने करना है। अपने शहरों में, अपने गलियों में, अपने देहातों में आपने अपने आप को मनज़्ज़म करना है और सिविल सोसाइटी को सामने आना है। एक तहरीक शुरू करनी है कि आप जिस तरह की चक्की में आप पिस रहे हैं उससे कैसे निकल सकते हैं। अगर ऐसे ही सूरत हाल रही तो आप यकीन कीजिए कि 10 या 12 या 1 डेकेड के बाद आपकी हालत इतनी अफसोसनाक होगी कि आप लोगों की हालत पर अफसोस भी किया जा सकेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो लिहाजा आप अपने मफादात के चुंगल से बाहर निकलें और अपने आप को आज़ाद कश्मीर में रिफॉर्म्स के लिए, पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए, बिल्कुल नए लोगों को सामने लाने के लिए आप मुत्तहिद हो जाएं। और इसी तरह जो कश्मीरी डायस्पोरा है दुनिया भर में, वो अगर इकट्ठे हो जाएं और वो सारे लोग इकट्ठे हो के एक फैसले के पीछे खड़े हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में भी कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को चलाया जा सकता है। और आज़ाद कश्मीर जो बेस कैंप है और जहाँ लोग महरूमी का शिकार हैं, उनकी महरूमियों का भी अजाला किया जा सकता है और वहाँ भी तामीर और तरक्की के दौर का आगाज़ किया जा सकता है। मैं फ़िलहाल इतनी बात करूँगा। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए, तबसरा कीजिए, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।